आपका स्वागत है। मैं रोशनी सिंह और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें। कोरोना के बाद बढ़ा डेंगू का खतरा, पुरानी इटारसी में मिली डेंगू से पीड़ित युवती, प्रशासन बेखबर। सुमन सिंह का आपराधिक रिकॉर्ड, फिर भी बाल कल्याण समिति में सदस्य के रूप में मनोनीत। गेहूं की बोनी के लिए नहीं मिल रही किसानों को खाद, पर्याप्त डीपी नहीं मिलने से पिछड़ सकती है गेहूं की बोनी। भाजपा में नियुक्ति को लेकर नहीं बन पा रहा सामंजस्य, अधूरी पड़ी नियुक्ति, दावेदार निराश। और पुरानी इटारसी के स्वास्थ्य केंद्र की हुई शुरुआत, क्षय रोगियों के साथ परिजनों का भी होगा उपचार। और अब खबरें विस्तार से। अपने आप को सामाजिक कार्यकर्ता बताने वाली सुमन सिंह ने भाजपा के लिए समर्पित भाजपाइयों को पछाड़ते हुए बाल कल्याण समिति में सदस्य का पद पा लिया है। सुमन सिंह की नियुक्ति की खबर बाहर आते ही भाजपा में तूफान आ गया है और अब सवाल उठने लगे हैं कि बाल कल्याण जैसी संवेदनशील समिति में आपराधिक रिकॉर्ड वाली सुमन सिंह की नियुक्ति आखिर क्यों और किसके दबाव में की गई है। सुमन सिंह की नियुक्ति की खबर बाहर आते ही भाजपा में तूफान आ गया है और अब सवाल उठने लगे हैं कि बाल कल्याण जैसी संवेदनशील समिति में आपराधिक रिकॉर्ड वाली सुमन सिंह की नियुक्ति आखिर क्यों और किसके दबाव में की गई। क्या अब आपराधिक छवि के लोग बाल कल्याण समिति में शामिल होकर समिति का नाम रोशन करेंगे। सवाल उठने लगे हैं कि एक तरफा भाजपा नेताओं की जिले में विभिन्न पदों पर नियुक्ति नहीं हो रही है, वहीं दूसरी ओर ऐसी महिला की शासकीय विभाग में नियुक्ति हो गई है जिसने कभी भाजपा का चेहरा तक नहीं देखा और कभी भाजपा को समझा नहीं। फिर आखिर कहां से और कैसे नियुक्ति हुई है। सूत्र बताते हैं कि आरएसएस से जुड़े हुए एक व्यक्ति द्वारा सुमन सिंह को बाल कल्याण समिति में सदस्य के रूप में नियुक्ति करवाने में महत्वपूर्ण पात्र बताया गया है। सुमन सिंह की नियुक्ति से भाजपा में बवाल मचना तो स्वाभाविक है। बताया जाता है कि सुमन सिंह का आपराधिक रिकॉर्ड है और उनके खिलाफ इटारसी थाने में ही अनेक मामले दर्ज हैं, जिनमें प्रमुख रूप से सोसाइटी एक्ट के तहत फर्जी सोसाइटी बनाने एवं सोसाइटी एक्ट के नियमों के उल्लंघन करने के आरोप में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 कृतिका सिंह के न्यायालय में प्रकरण क्रमांक 12/20 2 सितंबर 2020 वर्तमान में इस मामले में सुनवाई जारी है। सूत्रों की माने तो सुनवाई के दौरान सुमन सिंह के खिलाफ अन्य धोखाधड़ी जैसे मामलों में धाराओं का इजाफा भी किया जा सकता है। वहीं इस संबंध में जब बाल कल्याण समिति में नियुक्ति प्राप्त कर चुकी सुमन सिंह से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि उनकी नियुक्ति बाल कल्याण समिति में बतौर सदस्य के रूप में हुई है। इससे उन्हें वेतन भी प्राप्त होगा और समिति के माध्यम से बच्चों के उत्थान कराने की भी बात सुमन सिंह ने कही है। वहीं जब इस पूरे मामले में क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर सीतासरण शर्मा से बातचीत की गई तो वह खुद इस नियुक्ति पर हैरान हो गए। उन्होंने कहा कि किसी भी हालात में आपराधिक तत्वों एवं अनुभवहीनों को शामिल नहीं किया जाएगा। शीघ्र ही इस संबंध में प्रभारी मंत्री को अवगत कराया जाएगा। विधायक डॉक्टर शर्मा का कहना है कि बाल विकास समिति के साथ ही अन्य किसी भी समितियों में ऐसे आपराधिक छवि वालों एवं अनक्वालिफाइड लोगों को शामिल नहीं किया जाएगा। होशंगाबाद जिले के कई कद्दावर भाजपाई नेता प्रदेश सरकार की ओर आशा भरी निगाह से एक टकटकी लगाए बैठे हैं कि कहीं उन्हें निगम का सुख मिल जाए। वहीं जिले के चारों विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता एवं नेता जनभागीदारी सहित शासकीय विभागों में एवं संगठन के महत्वपूर्ण स्थान पाने की जुगत में लगे हुए हैं। सत्ता एवं संगठन के नुमाइंदे इन कार्यकर्ताओं की उम्मीद कर पाएंगे, इसका भी अभी हाल में तो किसी के पास कोई जवाब नहीं है। प्रदेश सरकार द्वारा निगमों की घोषणा को लेकर तरह तरह की अटकलें चल रही हैं। भाजपा सूत्रों की बात माने तो निगम को लेकर पिछले दिनों 2 बार पिटारा खुला, लेकिन विवादों को देखते हुए अध्यक्ष उपाध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति रोक दी गई। लेकिन संगठन के दबाव के चलते सत्ता नतमस्तक है। शीघ्र घोषणा होने की उम्मीद लगने लगी है। निगमों में नियुक्ति को लेकर होशंगाबाद जिले के करीबन आधा दर्जन नेताओं ने महंगे कुर्ते पजामे एवं सूट के नाप भी दे दिए हैं। बस सभी को ऐलान का इंतजार है। इसमें सबसे ऊपर पूर्व जिलाध्यक्ष एवं पूर्व विधायक हरिशंकर जायसवाल का नाम है, जिन्हें संगठन ने प्रदेश के बाहर संगठन की जिम्मेदारी सौंपी है। वहीं भरत सिंह राजपूत, संपत मुंदड़ा, संतोष पारिक, गिरजा शंकर शर्मा, योगेंद्र सिंह मंडलोई सहित अनेक नेता आशा लगाए हुए हैं। देखना है कि दिल के अरमा आंसू बनते हैं या खुशी का गुबार उठता है। होशंगाबाद जिले के महाविद्यालय सहित
अनेक विभागों में राजनीतिक नियुक्ति होती है, लेकिन आपसी उठापटक के चलते यहाँ नियुक्तियां अधर में लटकी हुई हैं, जबकि इनकी अधिकृत घोषणा जिला कलेक्टर को ही करनी है। जिले की चारों विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा काबिज है, जिससे कार्यकर्ताओं की उम्मीद बढ़ना स्वाभाविक है। सहकारी बैंक, भूमि विकास बैंक सहित अनेक संस्था में नियुक्ति को लेकर भाजपा नेता एवं कार्यकर्ता जोर आजमाइश में लगे हुए हैं। देखना है इन नेताओं को संगठन के प्रति समर्पण का कब तक इनाम मिलेगा। जिला भाजपा में अभी भी कुछ मोर्चों की नियुक्ति अधर में देखी जा रही है। एकमात्र पिछड़ा वर्ग जिलाध्यक्ष की नियुक्ति जयकिशोर चौधरी के रूप में हुई है। वहीं किसान मोर्चा, महिला मोर्चा की जिले में किसको यह जिम्मेवारी सौंपी जाएगी, अभी तक तय नहीं हो पाया है। जबकि दोनों मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष होशंगाबाद जिले के प्रवासी हैं, इसके बावजूद मामला कहां अटका है। महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष को लेकर नाम प्रमुखता से लिए जा रहे हैं। उनमें से सबसे ऊपर डॉक्टर हेमा पुरोहित एवं पूर्व महामंत्री एवं पार्षद रेखा मालवीय का नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है। वहीं किसान मोर्चे के जिलाध्यक्ष के लिए शिवनी मालवा के शंभू सिंह भाटी एवं सोहागपुर के सुरेश पटेल का नाम प्रमुखता से सामने आ रहा है। गेहूं की बोनी के लिए किसानों के खेत तैयार है, लेकिन किसानों को डीएपी खाद नहीं मिलने के कारण वह बोनी नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में गेहूं की फसल पिछड़ने की संभावना जताई जा रही है। किसानों की समस्या का निराकरण करने की मांग को लेकर किसान कांग्रेस द्वारा एक ज्ञापन एसडीएम को सौंपा गया। रबी सीजन की प्रमुख फसल गेहूं की बोनी को लेकर किसान जोर शोर से जुटे हैं। कई किसानों के खेत बोनी के लिए तैयार हो चुके हैं, तो वहीं कई किसान ऐसे हैं जिनकी धान की कटाई देरी से होने के कारण वह पराली में आग लगा रहे हैं, जिससे प्रदूषण फैल रहा है। हालांकि किसानों का कहना है कि फसल बोनी में देरी न हो, इसके लिए खेत साफ करने के लिए पराली जलानी पड़ रही है, लेकिन बोनी के लिए डीएपी खाद की आवश्यकता है। बिना खाद के बोनी संभव नहीं है, इसलिए किसान खाद के लिए चक्कर काट रहे हैं। इस संबंध में जब जुझारपुर के किसान दिनेश महतो से बातचीत की गई, तो उन्होंने कहा कि खाद के लिए चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन डीएपी खाद नहीं मिल रही है। ऐसे में गेहूं की बोनी समय पर नहीं होने के कारण फसल पिछड़ सकती है। इसी प्रकार क्रांतिकारी किसान संगठन के जिला अध्यक्ष हरपाल सिंह सोलंकी से बातचीत की गई, तो उन्होंने कहा कि खाद के लिए कई बार मांग की जा चुकी है, लेकिन हमेशा की तरह इस वर्ष भी समय पर किसानों को खाद नहीं मिल रही है। जबकि वर्तमान में गेहूं की बोनी हो जानी थी, लेकिन खाद की कमी के चलते बोनी पिछड़ रही है। किसानों की समस्याओं को लेकर अब किसान कांग्रेस संगठन सामने आ गया है। संगठन ने 5 सूत्री समस्याओं को लेकर एसडीएम एमएस रघुवंशी को ज्ञापन सौंपा। किसान कांग्रेस के अनुसार किसानों को डीएपी खाद जल्द उपलब्ध कराई जाए। सोसाइटी एवं बाजार में भी डीएपी उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा सरकार द्वारा शीघ्र ही धान खरीदी समर्थन मूल्य पर प्रारंभ की जाए एवं मक्का की खरीदी की जाए, ताकि किसानों को सही दाम मिल सके। किसानों को सिंचाई के लिए 10 घंटे बिजली दिन में दी जाए, अथवा किसानों को सिंचाई के लिए बिजली 7-7 दिन शिफ्ट में दी जाए, क्योंकि वर्तमान में 15 दिन में दी जा रही है। दिन में सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक एवं रात्रि में 8 बजे से सुबह 7 बजे तक दिए जाने की मांग की गई। इस अवसर पर मोहन झलिया, हेमचंद कश्यप, मधुसूदन यादव, राकेश चंदेले, नवल पटेल, दिनेश चौरे, भरत चौरे, तैन सिंह तोमर, अनिल दुबे, अशोक चौरे, रामकुमार वर्मा, सतीश मलैया, मनोज यादव सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। इस संबंध में जब एसडीएम एमएस रघुवंशी से बातचीत की गई, तो उन्होंने कहा कि डीएपी खाद की आपूर्ति के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि उन्हें किसी तरह की भी परेशानी न हो। किसानों को उनकी भूमि के हिसाब से बोनी के लिए खाद उपलब्ध कराई जा रही है। गुरुद्वारा कमेटी श्री गुरु सिंह सभा द्वारा इस वर्ष आगामी 19 नवंबर को श्री गुरु नानक देव महाराज का 552वां प्रकाशोत्सव पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। इस दौरान आगामी 14 नवंबर रविवार को प्रातः 10 बजे से 12:30 बजे तक बच्चों का विशेष कीर्तन दरबार आयोजित किया गया है। तत्पश्चात गुरु का अटूट लंगर बरताया जाएगा। इस संबंध में गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा के अध्यक्ष जसबीर सिंह छाबड़ा, सचिव राजेंद्र सिंह दुआ ने बताया कि इस वर्ष आगामी 18 एवं 19 नवंबर को पंथ प्रसिद्ध रागी जत्था एवं कथाकारों द्वारा शबद कीर्तन से साथ संगत को गुरु घर की महिमा बताई जाएगी। इस दौरान साथ संगत के लिए गुरु का अटूट लंगर बरताया जाएगा। प्रकाशोत्सव पर्व को लेकर विगत 29 अक्टूबर से प्रतिदिन प्रभात फेरियां निकाली जा रही हैं, जो
16 नवंबर तक निरंतर जारी रहेंगी। इस दौरान शहर के विभिन्न सेवादारों के घर प्रभात फेरियां पहुंचती है। 18 नवंबर को सुबह 5 से 7 बजे तक नितनेम साहिब का पाठ, 9:30 बजे अखंड पाठ साहिब की समाप्ति होगी। वहीं 9:30 से 10 बजे तक सहज पाठ साहिब की समाप्ति। 10 से 11:15 बजे तक अजीत सिंह द्वारा कीर्तन कराया जाएगा। वहीं 11:15 से 12 बजे तक बटाला वाले जितेंद्र सिंह द्वारा कथा कही जाएगी। तत्पश्चात दोपहर 12 से 1:30 बजे तक श्री गंगा नगर वाले अमृतपाल सिंह साथ संगत को संबोधित करेंगे। वहीं सुबह 7 से 7:30 बजे बहिराज साहिब पाठ, 7:30 से 8 बजे तक कीर्तन, 8 से 8:45 बजे अजीत सिंह द्वारा कीर्तन एवं 8:45 से 11:30 बजे तक कथा सुनाई जाएगी। गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व इस बार 552वां प्रकाश पर्व हम धूमधाम से मना रहे हैं। साथ संगत के साथ इस बार हमारे प्रोग्राम विगत 28 नवंबर से प्रभात फेरी के स्वरूप में चालू है, जो 16 नवंबर तक हमारी प्रभात फेरियाँ चलेंगी। इसके उपरांत 14 नवंबर को हमारा बच्चों का विशेष कीर्तन दरबार है, जिसमें हम समाज के जो बच्चे हैं उनको प्रोत्साहित करेंगे, उनको इनाम देंगे। गुणवाणी का उनको कीर्तन करा के उनको प्रथम, द्वितीय और तृतीय इनाम हम देंगे। 17 तारीख को हमारा इस बार हमने सुबह का नगर कीर्तन का आयोजन किया है। इसमें नगर कीर्तन प्रमुख शहरों से होते हुए 9 बजे गुरुद्वारा साहिब पहुँचेगा, उपरांत लंगर होगा। हमारा कीर्तन विशेष गुरु नानक जयंती का विशेष कीर्तन दरबार 18 और 19 तारीख को प्रतिदिन सुबह प्रातः से लेकर रात्रि 10 बजे तक रहेगा, जिसमें 19 नवंबर को हमारा जो दरबार रहेगा उसमें हमारे कथाकार वाचक भी आ रहे हैं अमृतसर से, और कीर्तन दरबार भी लगेगा, जो अमृतपाल सिंह जी जो है गंगानगर वाले, वो अपने कीर्तन साथ संगत को श्रवण कराएंगे। 19 तारीख के दिन रात को हम जयंती का पर्व मनाएंगे और गुरु का लंगर दोपहर में 1 बजे गुरु का लंगर है, जिसमें समूह साथ संगत के साथ आम जन के साथ जो भी प्रसादी है बैठ के हम श्रवण कराएंगे। हम समस्त साथ संगत और आम जनता से भी अपील करते हैं कि हमारे सारे प्रोग्राम में आप शिरकत करें, हमारे सारे प्रोग्राम में आप आएँ और गुरु नानक देव जी की जयंती को बड़े हर्षोल्लास और श्रद्धापूर्वक मनाएं। जग जाहिर है कि गुरु नानक देव जी ने यही कहा था कि मानव एक है, मानव का कोई धर्म नहीं है, एक मानवता ही जो है वो धर्म है। हर इंसान को मानवता के हिसाब से, मानवता के द्वारा ही, मानवता के लिए ही कार्य करने चाहिए और अपना जीवन को। प्रदेश के अन्य शहरों के साथ अब इटारसी में भी डेंगू फैलने लगा है, लेकिन इस गंभीर संक्रामक बीमारी को फैलने से रोकने के लिए प्रशासन निश्चिंत है। यही सफाई को लेकर पहले ही प्रशासन सचेत हो जाता तो शायद ही शहर में डेंगू की दस्तक होती। मौसम में आए बदलाव के चलते वायरल फीवर एवं सर्दी खांसी के मरीजों की संख्या बढ़ने के साथ ही डेंगू की भी दस्तक हो चुकी है। शहर के निजी अस्पतालों के साथ ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी शासकीय अस्पताल में भी मरीजों की भीड़ बढ़ गई है। बढ़ती संख्या के कारण मरीजों को लंबी कतार में खड़े होकर ओपीडी पर्ची बनवानी पड़ रही है। इनमें अधिकांश मरीज वायरल फीवर एवं सर्दी खांसी के सामने आ रहे हैं। इसके अलावा डेंगू भी शहर में फैलने लगा है। पुरानी इटारसी निवासी एक युवती डेंगू से पीड़ित मिली है, हालांकि उसका उपचार भोपाल में चल रहा है। इधर डेंगू जैसी संक्रामक बीमारी सामने आने के बाद ही प्रशासन गंभीर नहीं हुआ। यही वजह है कि जगह जगह खाली भूखंडों में पानी जमा होने के साथ ही कई बड़ी नालियों की सफाई कार्य अब तक नहीं किया गया। शहर की कई नालियां ऐसी हैं जिनकी सफाई लंबे समय से नहीं हुई है। ऐसे में चौक हो चुकी नालियों के जमा पानी में मच्छर पनप रहे हैं। इसके अलावा सफाई एवं कीटनाशक का छिड़काव भी कहीं कहीं किया गया है। यही वजह है कि स्थानीय प्रशासन की लापरवाही से शहर में अब डेंगू का खतरा भी मंडराने लगा है। पुरानी इटारसी निवासी युवती के डेंगू पीड़ित होने की सूचना स्वास्थ्य विभाग की टीम को मिली तो मलेरिया विभाग की टीम ने युवती के घर में पहुंचकर उसके परिजनों के साथ आसपास रहने वालों के स्वास्थ्य की जांच की। हालांकि जांच के दौरान किसी में भी डेंगू के लक्षण नहीं पाए गए। टीम द्वारा आसपास के घरों में पानी की टंकी एवं कूलर सहित अन्य स्थानों पर लार्वा की जांच की गई। डेंगू का मरीज यहां मिलने के बाद उक्त क्षेत्र में नगरपालिका द्वारा कीटनाशक का छिड़काव किया गया। इस संबंध में जब शासकीय अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर आर.के. चौधरी से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि डेंगू की रोकथाम को लेकर स्वास्थ्य टीम अलर्ट है। टीम ने मरीज के घर पहुंचकर परिजन एवं आसपास के लोगों के स्वास्थ्य की जांच की है। जांच के साथ ही लार्वा की खोज भी की गई। डेंगू के मरीजों की प्राथमिक उपचार की सुविधा अस्पताल में उपलब्ध है।
इधर इस संबंध में जब एसडीएम एमएस रघुवंशी से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि डेंगू को लेकर प्रशासन गंभीर है। शहर में कीटनाशक पाउडर एवं डेंगू की रोकथाम को लेकर हर संभव प्रयास किए जाएंगे। इसके लिए केमिकल का छिड़काव और फॉगिंग का कार्य जारी है। क्षेत्रीय सांसद रावउदय प्रताप सिंह ने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं वर्तमान क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर शीतलचरण शर्मा की सहमति पर रिकी वलेचानी को पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में सांसद प्रतिनिधि नियुक्त किया है। क्षेत्रीय सांसद रावउदय प्रताप सिंह ने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं वर्तमान क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर शीतलचरण शर्मा की सहमति पर रिकी वलेचानी को पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में सांसद प्रतिनिधि नियुक्त किया है। इस नियुक्ति पर भाजपा वरिष्ठ नेता दीपक अग्रवाल, जिला भाजपा उपाध्यक्ष कल्पेश अग्रवाल, संदेश पुरोहित, राजा तिवारी, मनोज पोपली, जोगिंदर सिंह, राहुल चौरे, राकेश जाधव, नरेश मेघानी, लक्की गुरियानी, बिन्नी बजाज सहित अन्य नेताओं ने सांसद उदय प्रताप का आभार व्यक्त करते हुए श्री वलेचानी को बधाई दी है। महर्षि नगर स्थित मां बीजासन दरबार में अन्नकूट एवं छप्पन भोग का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोगों ने प्रसाद ग्रहण कर धर्म लाभ अर्जित किया। दीपावली महोत्सव के उपलक्ष्य में नगर के विभिन्न स्थानों में स्थित मंदिरों में 56 भोग अन्नकूट के भोग लगाए जा रहे हैं। इसी तारतम्य में 9 नवंबर मंगलवार को शाम के समय नगर के महर्षि नगर स्थित मां बीजासन दरबार में अन्नकूट 56 भोग के महाप्रसाद का भोग लगाया गया। इसके पश्चात आरती, पूजन अर्चन के साथ ही श्रद्धालुओं को महाप्रसाद का वितरण किया गया। इसके साथ ही ओवरब्रिज के नीचे हनुमान धाम मंदिर में भी हनुमान जी की प्रतिमा के समक्ष अन्नकूट 56 भोग का महाप्रसाद सजाकर भोग लगाया गया। वहीं आरती पूजन के पश्चात महाप्रसाद का वितरण मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं को किया गया, जहां उन्होंने महाप्रसाद को ग्रहण कर धर्म लाभ अर्जित किया। वहीं नगर के लक्कड़गंज क्षेत्र में स्थित श्री दुर्गा नवग्रह मंदिर में भी 10 नवंबर को शाम के समय मां दुर्गा को अन्नकूट 56 भोग लगाया जाएगा। इसके पश्चात आरती पूजन के बाद महाप्रसाद का श्रद्धालुओं में वितरण किया जाएगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए जियो हेल्थ न्यूज के साथ। अब आपके शहर इटारसी में उपलब्ध है हाई स्पीड रेल वायर ब्रॉडबैंड नेट कनेक्शन। बेहतर सर्विस के साथ आज ही रेल वायर ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्राप्त करने के लिए अपने नजदीकी हेटवे केबल ऑपरेटर से संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय रेल वायर मेहानी भवन, बालाजी मंदिर के पास इटारसी में संपर्क किया जा सकता है। बालाजी ट्रेडर्स एंड सप्लायर सीमेंट, गिट्टी, रेत, लोहा, ईंट के थोक एवं फुटकर विक्रेता। हमारे यहाँ भवन निर्माण से संबंधित सभी सामग्रियों का विक्रय किया जाता है एवं सभी कंपनियों के सामान उपलब्ध हैं। यहाँ पर बारदाने भी बेचे जाते हैं। हमारे यहाँ 4 व्हीलर वाहन भी एसी, नॉन एसी उपलब्ध हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली भी किराए पर दिए जाते हैं। हमारा पता है
कृषि उपज मंडी के पास नेशनल हाईवे खेड़ा इटारसी। प्रोपराइटर राजेंद्र चौरे, राजू भाई। मोबाइल नंबर 7047334491 7400567111। अल्ट्राटेक सीमेंट के लिए संपर्क करें पटेल सेल्स एजेंसी, न्यू मार्केट, नियर बाय SBI बैंक, ओल्ड इटारसी। हेमंत कुमार पटेल, मोबाइल नंबर 9827330002। पुरानी कार पूरा विश्वास, खाटू श्री मल्टी ब्रांड यूज कार शोरूम होशंगाबाद। पुरानी कार खरीदने एवं बेचने का एकमात्र विश्वसनीय प्रतिष्ठान खाटू श्री। बेचें अपनी पुरानी कार और पाएं पेमेंट, वह भी हाथों हाथ। आसान फाइनेंस सुविधा, कम कागजी कार्यवाही, नाम ट्रांसफर की पूर्ण जवाबदारी, स्पोर्ट फाइनेंस, स्पॉट डिलीवरी की सुविधा। बदले अपनी पुरानी कार को हमारी टॉप कंडीशन कार से, वह भी बिना डाउन पेमेंट के। तो एक बार अवश्य आए खाटू श्री मल्टी ब्रांड यूज कार शोरूम, गीता भवन के बाजू में, रसूलिया, होशंगाबाद। मोबाइल नंबर 7049555666 8225071715। सुप्रीम फर्नीचर ट्रूली स्टाइलिश, द न्यू एज फर्नीचर फ्रॉम सुप्रीम की संपूर्ण रेंज अब आपके शहर इटारसी में मिहानी डिपार्टमेंटल पर उपलब्ध है। देश की नंबर 1 प्लास्टिक प्रोडक्ट कंपनी सुप्रीम फर्नीचर रेंज इतनी जिसे आप देखते रह जाएंगे। लेक्यूर फिनिश फर्नीचर प्रीमियम कलेक्शन, लव सीट सोफा सेट, आर्मलेस चेयर, वर्क फ्रॉम होम फर्नीचर, योर WFH कंपेनियंस, मोनो ब्लॉक चेयर्स, सेंटर टेबल्स एंड ट्रॉलीज, स्टूल्स एंड मिसलेनियस फर्नीचर, डाइनिंग टेबल्स, ब्लो माउल्डेड रेंज, कपबोर्ड रेंज, ड्रावर कपबोर्ड रेंज, मल्टीपर्पज यूटिलिटी प्रोडक्ट्स, रोटो माउल्डेड रेंज, किड्स फर्नीचर, स्टेडियम सिटिंग के साथ ही शू रेक के साथ ही सुप्रीम फर्नीचर की संपूर्ण रेंज एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। मिहानी डिपार्टमेंटल स्टोर्स, शिवा कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल नंबर 9425039782। मिहानी डिपार्टमेंटल स्टोर्स, मिहानी फर्नीचर शोरूम। हमारे शोरूम पर सभी प्रकार के वुडन, स्टील, फाइबर फर्नीचर उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ मॉड्यूलर किचन, बड़े छोटे मंदिर, सोफा, सोफा कॉर्नर, LED शोकेस, डाइनिंग टेबल, स्टडी टेबल, काउच, सिंगल बेड, डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सभी प्रकार की अलमारियां, ऑफिस चेयर, प्रमुख कंपनी के गद्दे, सेंटर टेबल, किचन अलमारी, कुशन के कपड़े, शू रेक, झूले, सिलाई मशीन, प्लास्टिक के गमले, डस्टबिन, रैक, अलमारी, चेयर, स्टूल, हार्डवेयर के सभी कंपनियों के सामान बाजार से कम दामों पर उपलब्ध। हमारे पास ब्लैक कोबरा की प्लाई, सनमाइका तथा अच्छी कंपनियों की सनमाइका एवं प्लाई उपलब्ध है। फर्नीचर में लगने वाला हार्डवेयर का समस्त सामान उपलब्ध है। ड्रॉज चैनल, ड्रॉज लॉक सभी कंपनियों के उपलब्ध हैं। सभी सामग्री बाजार से कम दामों पर उपलब्ध। प्राइनो, गोदरेज, एफको तथा अन्य कंपनी के हार्डवेयर सामान उपलब्ध है। हमारे यहाँ ऑर्डर पर भी आपके डिजाइन के अनुसार फर्नीचर बनाए जाते हैं। एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है भारत टॉकीज रोड, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, इटारसी। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन RO, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और UV वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि RO रिवर्स ऑस्मोसिस
एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता। तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी, 07572404747। ज्यादा बचपन से ही हमें ज्यादा कैसे मिले, इसे जांचने और परखने की समझ होती है, और इसी जांच और परख से हमें मिलता है फायदा। ज्यादा स्टोरेज का फायदा, ज्यादा कन्वीनियंस का फायदा, ज्यादा कंफर्ट का फायदा, ज्यादा स्पेस का फायदा, ज्यादा माइलेज का फायदा। अब तक 10 लाख से भी ज्यादा परिवारों ने ये सारे फायदे पाए हैं। तो आइए आप भी जांचिए, परखिए और फायदा पाइए। TVS जुपिटर, ज्यादा का फायदा। तो आज ही विजिट करें ताज TVS शोरूम, नागपुर रोड, पुराने इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 80691399213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। तो आज ही विजिट करें ताज TVS शोरूम, नागपुर रोड, पुराने इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 80691399213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका पुनः स्वागत है। शहर में कई वर्षों से संचालित सहारा इंडिया वित्तीय संस्थान में अनगिनत हितग्राहियों द्वारा अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई की राशि को विभिन्न एजेंटों के माध्यम से योजनाओं के तहत जमा कराया था, जिसकी म्याद पूर्ण हो जाने के करीब 2-3 साल बाद भी अब तक सहारा इंडिया के द्वारा भुगतान को लंबित रखा गया है। इसको लेकर जिले भर से आए एजेंट एवं हितग्राहियों ने मंगलवार की शाम सिटी थाना पहुंचकर TI को भुगतान के संबंध में आवेदन करते हुए कार्यवाही की मांग की है। सहारा इंडिया वित्तीय संस्थान की सालों तक लेन देन के मामले में छवि काफी अच्छी रही, लेकिन धीरे धीरे हितग्राहियों को भुगतान राशि प्राप्त न होने को लेकर विवादों में आ रहा है। एक बार फिर करीब 2 दर्जन एजेंट एवं हितग्राहियों द्वारा सिटी थाना पहुंचकर TI के नाम एक आवेदन देकर इन लोगों ने अपनी मेहनत की जमा राशि का भुगतान कराए जाने की बात कही है। कई बार सहारा इंडिया के संस्थान पहुंचे हितग्राहियों को मायूस होकर वापस लौटना पड़ा। संस्था में कार्यरत अधिकारी कर्मचारियों द्वारा हितग्राहियों को तरह तरह की दलीलें दी जा रही हैं, लेकिन उनकी जमा राशि अब तक उन्हें भुगतान नहीं किया गया, जिसको लेकर इन हितग्राहियों के सामने आर्थिक संकट बढ़ता जा रहा है। इस संबंध में जमाकर्ता राजीव गौर ने बताया कि होशंगाबाद जिले की विभिन्न तहसीलों एवं ग्रामीण अंचलों से हितग्राही अपनी भुगतान राशि मांगने संस्था पहुंचे, लेकिन उन्हें भुगतान की राशि नहीं मिल पाई है, जिसको लेकर सिटी थाना में आवेदन देकर भुगतान राशि की मांग की गई है। इस अवसर पर प्रवीण गुप्ता, दिनेश सिंह, प्रमोद सराठे, मुस्ताक खान, अहमद अली, लालाराम, ब्रजकिशोर चौधरी आदि उपस्थित रहे। ये सहारा इंडिया से हम लोगों को भुगतान नहीं मिल रहा है। हम लोगों को बार बार आके यहाँ पे चक्कर काटना पड़ रहा है, तो इसके संबंधित हम एक आवेदन देने आए थाने में TI महोदय को। हम लोग सब जमा करता है, सारे जमा करता है। हम लोगों का सभी का इसमें सहारा इंडिया में लाखों लाख रुपए जमा है हमारा, और जिसकी मेच्योरिटी को कम से कम 2 से 3 साल हो गए हैं, जो अभी आज दिनांक तक हमको प्राप्त नहीं हो रही है। हम जब भी जाते हैं तो हमको ये कह के सरका दिया जाता है कि अभी ऊपर से भुगतान आ नहीं रहा है, तो इसके कारण हम आवेदन देना और कार्रवाई
करवाना चाहते हैं। यहाँ टीआई महोदय को आवेदन दिया हमने इटारसी में, हमारा भुगतान जल्द से जल्द दिलाया जाए, बस हमारी यही मांग है। हम लोगों का यही है सर, लगभग किसी का 10 लाख, किसी का 12 लाख, किसी का 5 लाख, सभी लोगों को मिलाया जाए तो सर 1 करोड़ के लगभग का हम लोगों को 1 करोड़ से भी ज़्यादा का भुगतान लंबित है हम लोगों का। ऑफिस में सर यही कहते हैं कि हमारा कंपनी का केस चल रहा है, सहारा सेवी का विवाद चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में इसका केस चल रहा है। और बाकी सर यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो गाली गलौज करता है, मारपीट पे उतारू हो जाता है, उनका तो ये भुगतान कर देते हैं। तो अभी तक सिर्फ आवेदन निवेदन ही कर रहे हैं, तो हमारी कोई सुनवाई। क्षय रोगियों के साथ अब उनके संपर्क में आने वाले परिजनों का भी उपचार किया जाएगा। इसकी शुरुआत मंगलवार को पुरानी इटारसी के स्वास्थ्य केंद्र से हो चुकी है। पहले दिन 7 रोगियों के 20 परिजनों को बुलाकर उन्हें आवश्यक दवाएं दी गई। क्षय रोग की रोकथाम को लेकर शासन के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा क्षय रोगियों की खोज कर उन्हें दवाएं देने के साथ उनके पोषण को लेकर भी राशि उपलब्ध कराई जाती है, ताकि क्षय रोग की रोकथाम हो सके। इसके साथ ही अब पॉजिटिव मरीजों के संपर्क में आने वाले उनके परिजनों की सुरक्षा को लेकर उनका भी उपचार किया जाएगा। मंगलवार को शासकीय अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर आर.के. चौधरी के मार्गदर्शन में एमओ योगेश कुमार सोवते द्वारा टीपीटी प्रोग्राम की शुरुआत शहर में पुरानी इटारसी के स्वास्थ्य केंद्र से किया गया। इस अवसर पर पॉजिटिव आए 7 मरीजों के संपर्क में रहने वाले उनके परिजनों को बुलाकर उनका वजन किया गया। इसके बाद वजन के अनुसार उन्हें क्षय रोग से बचाव को लेकर आवश्यक दवाएं दी गई। इस अवसर पर एसटीएस नरेंद्र यादव, चंद्र प्रकाश मलैया, मंजुला वर्मा, रचना मालवीय, ऋतु विक्टर, दिनेश जोठे सहित अन्य स्टाफ सदस्य मौजूद थे। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी सूर्य छठ पूजा का 4 दिवसीय पर्व 8 नवंबर से शुरू हो चुका है। इसके अंतर्गत बुधवार की शाम को पथरौटा नहर के तट पर डूबते सूर्य को जल से अर्घ्य देकर महिलाएं विशेष पूजन अर्चन करेंगी। तो वहीं 11 नवंबर गुरुवार को उगते सूर्य को सुबह दूध से अर्घ्य देने के साथ ही छठ माता के 4 दिवसीय पर्व का भक्ति भाव के साथ समापन हो जाएगा। उत्तर भारतीय समाज संगठन द्वारा पथरौटा नहर पर सूर्य सृष्टि छठ पूजा का पर्व मनाया जा रहा है। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की 6वीं तिथि को बुधवार की शाम को छठ माता की विशेष पूजन अर्चन के साथ डूबते हुए सूर्य को जल से अर्घ्य देकर परिवार सहित विशेष पूजन अर्चना की जाएगी। छठ पूजा के पर्व को लेकर उत्तर भारतीय समाज संगठन के अध्यक्ष रघुवंश पांडे ने बताया कि उत्तर भारतीय समाज के इटारसी पर क्षेत्र में लगभग 500 से अधिक परिवार हैं। इस पर्व को कोरोना गाइडलाइन के पालन के साथ मनाया जा रहा है। केसला के समीप गोमतीपुरा ग्राम के एक खेत में लगे ट्रांसफार्मर डीपी से चोरों ने 55 लीटर ऑयल चोरी कर लिया है, जिसकी शिकायत बिजली कर्मी ने केसला थाने में की है। सोने, आवास एवं दुकानों के साथ अब बिजली के ट्रांसफार्मर डीपी से ऑयल चोरी करने वाले चोर भी सक्रिय हैं। ऐसा ही मामला सामने आया है केसला थाना अंतर्गत आने वाले गोमतीपुरा गांव का। बताया जा रहा है कि गांव के एक खेत में ट्रांसफार्मर डीपी लगी थी, जिससे अज्ञात चोरों ने 55 लीटर ऑयल चोरी कर लिया, जिसकी शिकायत केसला बिजली ऑफिस के मोहन लाल शिवनानी ने केसला थाने में की है। ऑयल की कीमत 5000 रुपये बताई जा रही है। इस मामले में पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। करीब 2 माह पूर्व अड़ीबाजी के एक मामले के फरार चल रहे आरोपी को सिटी पुलिस थाने की टीम द्वारा मंगलवार की दोपहर गांधीनगर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार मंगलवार को दोपहर में मुखबिर की सूचना मिलने पर धारा 327 अड़ीबाजी के लगभग 2 माह पुराने एक प्रकरण के फरार चल रहे आरोपी अमन पिता कल्लू जैन उम्र 22 वर्ष निवासी गांधीनगर को पुलिस ने धर दबोचा, जिसे न्यायालय में पेश किया गया है। गौरतलब है कि इस प्रकरण में 4 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, जिनमें से 3 आरोपियों को पूर्व में ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। इसके बाद मंगलवार की दोपहर में चौथे आरोपी के रूप में अमन जैन को गिरफ्तार किया गया है, जिसे न्यायालय पेश किया गया। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। कोरोना के बाद बढ़ा डेंगू का खतरा, पुरानी इटारसी में मिली डेंगू से पीड़ित युवती, प्रशासन बेखबर। सुमन सिंह का आपराधिक रिकॉर्ड, फिर भी बाल कल्याण समिति में सदस्य के रूप में मनोनीत। गेहूं की बोनी के लिए नहीं मिल रही किसानों को खाद, पर्याप्त डीपी नहीं मिलने से पिछड़ सकती है गेहूं की बोनी। भाजपा में नियुक्ति को लेकर नहीं बन पा रहा सामंजस्य, अधूरी पड़ी नियुक्ति, दावेदार निराश। और पुरानी इटारसी के स्वास्थ्य केंद्र की हुई शुरुआत, क्षय रोगियों के साथ परिजनों का भी होगा उपचार।
बुलेटिन में इतना ही। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।